मेरी 6th एनिवर्सरी थी 4 जनवरी 2024 मेरी शादी की सालगिरह थी और हम लोग लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में रिपोर्ट साथ में लेके बैठे हुए थे। मेरा नाम सैयदा वजीहा ज़हरा है और फ़िलहाल मैं जो है ना हाउसवाइफ हूँ। मेरी लाइफ में 2 इंसिडेंट्स मैं ये बोलूँगी कि जिसकी वजह से मैंने थर्ड स्टेज एक चीज़ का देखा। एक ये था कि एक मेरे भाई की डेथ हुई थी और सेकंड मेरे फादर की डेथ हुई थी। उस चीज़ से मैं अपने आप को नहीं निकाल सकी क्योंकि मैं सबसे बड़ी बेटी थी और पहली बेटी थी। तो मतलब उस चीज़ का इम्पैक्ट मेरे पर इतना ज़्यादा हुआ कि मैंने अपने आप को बिज़ी तो किया, मतलब मैं जॉब करती थी, ये सब कुछ था। लेकिन मेरी ना मैं उस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट कर सकी, ना मैं उसको फिज़िकली एक्सेप्ट कर सकी। तो शायद मुझे ऐसा फ़ील होता है और एज़ पर माय डॉक्टर भी कि ये मैंने जो है अपने अब्बू की डेथ का जो है ना बहुत ज़्यादा गहरा असर लिया, जिसकी वजह से मैं थर्ड जो मेरा जो एक ये इम्पैक्ट आया था मेरे ऊपर, वो कैंसर का आया था कि मुझे फिर कैंसर डायग्नोज हुआ था स्टेज 2। मेरा जब वक्त आया था डायग्नोसिस का तो मैं इस वक्त जॉब कर रही थी एज अ टीचर, एक इंटरनेशनल स्कूल था वहाँ पर। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई फिर ऑब्वियसली मुझे अपनी जॉब से रिज़ाइन भी देना पड़ा था। बहुत मुश्किल वक्त था वो, मेरी बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, मतलब करियर मेरा उस वक्त बिल्कुल सेटल था। मेरी मैरिज लाइफ आप कह लें, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, लेकिन एक जो मेरा करियर था ना, बस वो करियर को वहाँ ब्रेक लग गया। लेकिन जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स उसके बाद आना शुरू हुए हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स मैं आज तक नहीं बोल सकती। इवन उस साइड इफ़ेक्ट्स के भी एक कह रहे हैं कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स कह लें आप, कि वो अभी तक मेरे हाथ और पाँव में है। मेरी उंगलियां अभी तक प्रॉपर्ली काम लिख नहीं पाती हूँ मैं अभी भी सही से। मतलब एक टीचर मैं हूँ, 2016 से मैं टीचर रही हूँ, मेरा काम ही सिर्फ यही है और मैं अभी भी पेन होल्ड नहीं कर पा रही हूँ सही से। मैं डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में गई थी। एक सेशन मेरा रोने का रात में होता था जिसमें मैं सिर्फ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, वैसे मैं सिर्फ कमरे में, मेरे हस्बैंड है सो रहे हैं, वो बच्चे हैं सो रहे हैं, लेकिन मैं बातें कर रही होती थी अपने अल्लाह ताला से कि नहीं अल्लाह ताला आपको मेरी तकलीफ़ नहीं दिख रही है क्या? मतलब क्या इतनी ज़्यादा तकलीफ़? आप तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, तो आप इतनी तकलीफ़ मुझे कैसे दे सकते हैं कि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब मेरी बस हो गई है। या तो आप मेरी तकलीफ़ ख़त्म कर दें या मुझे ख़त्म कर दें। मेंटली सपोर्ट मैंने ऐसा कोई थेरेपी या कोई सेशन तो उसमें नहीं लिए, लेकिन ये था कि मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी अम्मी, मतलब मेरा जो मैका है उसकी तरफ से, मेरी बहनों की बहुत सपोर्ट। लेकिन अगर मैं अपने ससुराल की बात करूं तो उसमें मेरी सास और नंद का जो इस वक्त पॉजिटिव रोल था, हमेशा से ही था, लेकिन जो एक बुरा वक्त ये वाला आता है ना किसी के ऊपर, इस वक्त सब साथ छोड़ जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मेरी नंद, इस वक्त जो इनका पॉजिटिव रोल था वो बियॉन्ड वर्ड्स है। तो मेरी जो नंद है वो मुझे अपने हाथों से दाल चावल खिलाती है कि नहीं तुमसे नहीं खाया जा रहा, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। वो बातें करते करते, वो इतनी प्यारी काउंसलिंग वो करती थी, इतनी प्यारी वो काउंसलिंग वो करती थी। वो है भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन, तो वो मज़े से ना वो दाल चावल खिलाती थी और मैं आराम से उनके हाथ से 2 प्लेट्स दाल चावल के, कीमो के पेशेंट आराम से मैं खा जाती थी। मेरा यही मैसेज है कि अगर कोई भी कैंसर पेशेंट, स्पेशली कैंसर पेशेंट जो इसमें से गुजर रहे हैं, इस स्टेज में से, वो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें। आई नो कि दिस इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल भी आसान नहीं है ये। और अगर आपको फाइनेंशियल जो हमारी कंडीशन होती है वो समहाउ एडजस्ट हो जाती है, लेकिन जो आपकी मेंटल कंडीशन इस वक्त डिस्टर्ब होती है ना, वो इतनी इजीली नहीं होती है एडजस्ट। तो अगर आपको इन केस किसी सेशन की या थेरेपी की ज़रूरत हो पड़ रही है, किसी से भी, ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोफेशनल काउंसलिंग की तरफ जाएं, आप किसी भी अपने घर में एक किसी भी इससे आप शेयर करें अपनी बातें, जो भी आपके दिल की बातें हैं, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हों चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हों, वो आप शेयर करें।